हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सेमेस्टर 1 का सेकंड लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहला जो क्वेश्चन है वो है इफ एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई अपॉन इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा 7 माइनस ऑफ 6 आयोटा, ठीक है, देन y इक्वल टू यहाँ पे जो क्वेश्चन है y इक्वल टू ए ऑप्शंस, पहला ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन है 9/85, 9/85, ठीक है, 9/85। बी ऑप्शन है -9/85। सी ऑप्शन है -53/85। डी ऑप्शन है नन ऑफ अदर, मीन्स NOT, नॉट। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डिफाइन क्या किया है, वो डिफाइन क्या है कि x प्लस ऑफ वाई इक्विवेलेंट टू क्या है 3 प्लस ऑफ 5 आयोटा अपॉन 7 माइनस ऑफ 6 आयोटा। हमको फाइंड करना y का क्या वैल्यू होगा, y किसके बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस सॉल्यूशंस में x प्लस ऑफ आयोटा वाई इक्वल टू 3 प्लस ऑफ 5 आयोटा 7 माइनस ऑफ 6 आयोटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे 7 प्लस ऑफ 6 आयोटा, 7 प्लस ऑफ 6 आयोटा, दैट इम्प्लीकेशंस ऑफ x प्लस ऑफ आयोटा वाई। यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस ऑफ 5 आयोटा 7 प्लस ऑफ 6 आयोटा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, इट दैट इम्प्लाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई 3 × 7, अगर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 3 5 आयोटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या 7 है तो नीचे 7 प्लस 6 आयोटा, यहाँ पे 6 आयोटा प्लस नहीं लिखते, ये 7 3 या हो गया 21, 5 6 5 या कितना हो गया 30 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 6 3 या 18 आयोटा, प्लस इसको इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 7 5 35 आयोटा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया 21 प्लस ऑफ 18, और 18 और 35 को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 5 13 3 1 4 4 1 5 53 आयोटा। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 30 आयोटा स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 7 49 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आयोटा का जो वैल्यू होता है 21 प्लस ऑफ 53 आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा -30, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्विवेलेंट टू -1, तो +30 इंटू -1 क्या हो जाएगा प्लस माइनस -30। नेक्स्ट नीचे क्या हो जाएगा 49 प्लस ऑफ 36, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 21 -30 तो -9 प्लस ऑफ 53 आयोटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 6 कितना हो गया 15, 3 1 4 7 7 1 85, तो -9/85 प्लस 53 बाई क्या हो गया 85 आयोटा। तो यहाँ पे जो है वो y का जो वैल्यूज़ है, अगर इससे हम इक्वेट करेंगे x और y को, इमेजिनरी पोर्शंस आयोटा वाई मस्ट बी इक्वल टू आयोटा 53 बाई क्या हो जाएगा 85, दैट इम्प्लाई वाई इक्विवेलेंट टू 53/85। ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सी। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ थीटा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ a plus of iota b, a minus of iota b, then tan theta इक्वल टू, ए ऑप्शन जो है वो है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में है 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। बी ऑप्शन है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। सी ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी ऑप्शन जो है वो है NOT, नन ऑफ अदर। यहाँ पे हम लोग का क्या फाइंड करना है, थीटा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वन, तो एम्पलीट्यूड का मतलब ही होता है टेन थीटा, है ना, y/x या b/a।
तो हम लोग यहाँ पे इसका क्या लिखें, इसका एम्पलीट्यूड थीटा का वैल्यू निकालना, टेन थीटा का क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस ऑफ आयोटा बी अपॉन ए माइनस ऑफ आयोटा बी, इसको रैशनलाइज करते हैं तो ए प्लस इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ए प्लस ऑफ आयोटा बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस ऑफ आयोटा बी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका क्या हो जाएगा ए प्लस ऑफ आयोटा बी का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एंड आयोटा बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ऑफ आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आयोटा, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आयोटा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा साथ में आया। अब देखो इसका हमको क्या निकालना, हम लोग ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक एक्स प्लस ऑफ कैपिटल आयोटा वाई के फॉर्म में लिखा है। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मीन्स होता है टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाई बाई क्या होता है एक्स। तो यहाँ पे कैपिटल वाई लिखते हैं, कैपिटल वाई बाई कैपिटल एक्स। अब देखो यहाँ पे कैपिटल वाई के जगह पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर, ओके बी स्क्वायर ये हो गया। सॉरी हम लोग गलत कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई के जगह पे टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, और एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड में। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो सेम है तो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो गया टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऑप्शन जो है वो है ए ऑप्शन हुआ आयोटा, बी ऑप्शन -1, सी ऑप्शन आयोटा, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है 4। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पूरा वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस ऑफ 2 आयोटा प्लस 3 माइनस ऑफ 1, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 3, 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 3, तो यहाँ पे -3 से +1 यानी -2 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे -2 आयोटा, इफ यू टेक कॉमन -2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, -2 कॉमन 1 प्लस ऑफ आयोटा, -2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया 1 माइनस ऑफ आयोटा एंड 1 प्लस ऑफ आयोटा, रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करने से क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, 1 प्लस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करके आ क्या देखते हैं, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -1, ठीक है आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, नीचे 1 प्लस ऑफ 1 आयोटा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया -2 आयोटा, 2 कैंसिल माइनस ऑफ आयोटा, माइनस ऑफ आयोटा, माइनस आयोटा यानी ऑप्शन कौन सा आ रहा है सी ऑप्शन, सी हमारा हो गया आंसर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्पलीट्यूड ऑफ 1/iota इज इक्वल टू ए ऑप्शन जो है वो है ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन यहाँ पे है π/2, सी ऑप्शन जो है वो है 3π/2 एंड डी ऑप्शन वहाँ पे है, डी ऑप्शन जो है वो है डी ऑप्शन 5π/2। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एम्पलीट्यूड निकालना, मतलब टेन थीटा। एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया टेन थीटा का वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लेते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1/आयोटा, तो इसको लिख सकते हैं 1/आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा रैशनलाइज किया, आयोटा आया, आयोटा क्या हो गया स्क्वायर, तो आयोटा बाय -1 मीन्स माइनस ऑफ आयोटा। अगर यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई के फॉर्म में, तो यहाँ पे होगा z इक्वल्स टू 0 प्लस ऑफ आयोटा माइनस ऑफ 1। अब इसका हमको क्या निकालना है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ y बाई एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ y बाई एक्स, y का वैल्यू हो गया -1/0, -1/0 इन्फिनिटी पे चला गया। तो अब यहाँ पे टेन थीटा इन्फिनिटी कब होता है, तो टेन 90 डिग्री में क्या होता है, इन्फिनिटी, तो थीटा इक्वल टू 9π/2। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या आया, π/2, π/2। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा जो बेसिक्स इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, सेमेस्टर 1 के एग्जाम में, इसी को हम लोग अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द एम्पलीट्यूड ऑफ, देखिए एम्पलीट्यूड का भी वर्ड यूज़ कर सकता है, ये एक्चुअल में पॉलर फॉर्म है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ पॉलर फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, ऑफ 1 प्लस ऑफ आयोटा यू √3 अपॉन √3 प्लस ऑफ आयोटा प्लस ऑफ आयोटा इज कितना होगा, ए ऑप्शन जो है वो है, ए ऑप्शन है π/3, बी ऑप्शन है -π/3, सी ऑप्शन है यहाँ पे कितना, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन π/6, डी ऑप्शन जो है -π/6। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस में आइए, इसका एम्पलीट्यूड निकालना, मतलब टेन थीटा का वैल्यू, इसका एम्पलीट्यूड मीन्स क्या हो गया, इसका टेन थीटा का क्या वैल्यू होगा, तो इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करने से पहले इसको एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई के फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। 1 प्लस ऑफ आयोटा √3 प्लस ऑफ आयोटा रैशनलाइज √3 माइनस ऑफ आयोटा √3 माइनस ऑफ आयोटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, वन प्लस ऑफ आयोटा √3 एंड √3 माइनस ऑफ आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा √3, है ना, ये हो गया √3। अब यहाँ पे माइनस आयोटा, अब लिख के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई √3, अब इसको इसके साथ प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर √3, इसको इसके साथ माइनस आयोटा, इसको इसके साथ क्या हो गया, प्लस आयोटा, √3 3 हो गया, तो मतलब √3 प्लस 2 आयोटा, हाँ, √3 आयोटा में से कितना चला जाएगा, माइनस आयोटा 2 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना आया, √3 मतलब 2√3 प्लस 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में 3 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ऊपर में 2 कॉमन √3 प्लस ऑफ आयोटा, डिनोमिनेटर में 3 प्लस ऑफ 1, तो मतलब यहाँ पे 2√3 प्लस ऑफ आयोटा, 3 प्लस 1 यानी 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो √3/2 प्लस ऑफ 1/2 आयोटा। अब इसको हम लोग किसमें निकालना है, इसका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स, तो यहाँ पे ये x है, ये क्या है आयोटा y के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 √3 बाई क्या हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 क्या हो गया कैंसिल, मतलब 1/मॉड ऑफ 1/√3, डैट इम्प्लाई टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, तो टेन थीटा 1/√3 कब होता है, टेन पाई क्या होता है 6 में, डैट इम्प्लाई थीटा इक्वल्स टू π/6। कौन सा आंसर आया, आंसर जो आया वो आया है सी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, if z equals to 1/1 minus of iota and 2 plus of 3 iota, ठीक है, then mod of z इक्वल टू, ए ऑप्शन जो है वो है, ए ऑप्शन जो है 1 है, बी ऑप्शन 1/√26 है, सी ऑप्शन जो है वो है 5/√6 है, ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो कितना है, एन ओ टी है, नन ऑफ अदर है, नन ऑफ अदर। आप देखो यहाँ पे जो है ये जेड का जो ये जो वैल्यूज़ है, इसका हमको क्या निकालना, मॉड के फॉर्म में मॉड ऑफ जेड क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा मॉड ऑफ जेड क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ जेड निकालने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करो, 1 माइनस ऑफ आयोटा 2 प्लस ऑफ 3 आयोटा, तो वी डू द मल्टीप्लीकेशन, 1 माइनस ऑफ आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, 3 आयोटा प्लस नहीं लिखते हैं, खाली 3 आयोटा, 1 इंटू 2 कितना हो गया, 1 इंटू 2 2, इसको इसके साथ -3 आयोटा स्क्वायर, अब इसको इसके साथ करेंगे तो +3 आयोटा, इसको इसके साथ करेंगे -2 आयोटा, डैट इम्प्लाई 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस +3, है ना, तो 3 + 2 मीन्स 5 प्लस ऑफ आयोटा, वी कैन राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस ऑफ आयोटा, दिस वैल्यू रिप्लेस बाय 5 प्लस ऑफ आयोटा, इफ यू डू द रैशनलाइज तो यहाँ पे 5 माइनस ऑफ आयोटा एंड 5 माइनस ऑफ आयोटा, तो 5 माइनस ऑफ आयोटा यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा का होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट 5 माइनस ऑफ आयोटा 25 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 5 माइनस ऑफ आयोटा 25 प्लस ऑफ 1 मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 माइनस ऑफ आयोटा 26, तो 5/26 माइनस ऑफ 1 बाई आयोटा, आयोटा इंटू कितना हो जाएगा, आयोटा बाई 26। अब इसका हमको क्या निकालना, मॉड निकालना है, तो मॉड ऑफ जेड का मतलब क्या हो जाएगा, तो इस मॉड ऑफ जेड का मतलब 5 माइनस 26 माइनस ऑफ आयोटा 26, इट मीन्स दैट रूट अंडर 5/26 का क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस आयो मतलब 1/6 का क्या हो जाएगा, -1/6 का होल स्क्वायर, मीन्स 26 तो बाहर आएगा, यहाँ पे रूट में कितना आ जाएगा, 25 प्लस ऑफ 1, है ना, 25 प्लस ऑफ 1, 25 प्लस ऑफ 1 20, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 25 मीन्स 26 का तो स्क्वायर आएगा, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 तो 26 है, 26 का स्क्वायर तो 26 इंटू 26 लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाए 25 प्लस ऑफ 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 26 बाई कितना हो जाएगा 26 इंटू 26, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 26 कैंसिल, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं 26 का स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इसके बाद यहाँ पे 1/26, तो 1/26 1/√26, तो ये हमारा कौन सा आंसर आया, आंसर आया हमारा बी वाला, तो ये हो गया आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा, ठीक है, आयोटा साइन थीटा, देन मॉड ऑफ z, ठीक है, मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, ए ऑप्शन में है 2 साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, बी ऑप्शन में है 2 कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, सी ऑप्शन में है 2 मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2, डी ऑप्शन में है 2 मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया हमारा क्या है, क्वेश्चंस गिवन है, इसका भी क्या निकालना, मॉड ऑफ जेड, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे गिवन क्या है, इसको पहले लिखते हैं z इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा, तो अब यहाँ पे हम लोग इसका मॉड अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा,
देखो ये वाला जो फाई है 1 - cos थीटा, इसको a माइनस बी के फॉर्मूले में क्या कर दिया हम लोग ब्रेक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है माइनस क्या हो जाता है 2ab, तो इसी फॉर्मूले में लिखा 1 - 2ab। अब यहाँ पे देखो 1, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, याद करो क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़े होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 कितना हो गया 2 - 2 cos थीटा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 को बाहर, हाँ 2 बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा मीन्स क्या होता है 1 - cos थीटा का मतलब होता है 1 - cos थीटा का मतलब होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज रिप्लेस बाई 2 × 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 जा क्या हो गया पेयर बन गया बाहर आ गया, साइन क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, तो 2 sin थीटा बाई 2। तो ये क्या हो गया हमारा कौन सा आंसर हुआ, पहला वाला आंसर हुआ ए, क्या हो गया आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, if z equals to 1/1 - of cos थीटा माइनस iota sin थीटा, हाँ iota sin थीटा, देन री ऑफ जेड क्या होगा, री ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। एंड ए ऑप्शन गिवन है, री ए ऑप्शन गिवन है 0, बी ऑप्शन गिवन है 1/2 एंड सी ऑप्शन गिवन है कॉट, सी ऑप्शन कॉट, कॉट थीटा बाई क्या है 2, थीटा बाई 2, डी ऑप्शन जो गिवन है 1/2 कॉट क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चंस गिवन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना। री मतलब होता है, री ऑफ जेड मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, ये हम लोग पढ़ा है पूरा डिटेल से, इसका पूरा ऑलरेडी लेक्चर्स हमने अपलोड किया है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। अगर आपको डॉट हो, समझ में नहीं आए तो वो लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, पूरा थ्योरीज और इसका डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस है हमने वहाँ पे सॉल्व किया है, वो सारा चीज़ वहाँ पर प्रोवाइडेड है लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे है रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब कि हम लोग यहाँ पे रियल, तो जेड इक्विवेलेंट टू सबसे पहले 1 - cos थीटा माइनस ऑफ आयोटा साइन थीटा, ये है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में इसको रैशनलाइज 1 - cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाता है 1 - cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं जेड इक्विवेलेंट टू 1 - cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ऑफ आयोटा साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - of cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a - 2 cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये हो जाएगा 2 - 2 cos थीटा, ये 1 हो गया, ये 1 1 + 1 2 है ना, तो 1 - of cos थीटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ तक लिखा, उसके बाद जो स्टेप्स है वो क्या है इसको रेस करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो गया 1 - cos 2 थीटा, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1 - cos थीटा, उसके बाद 2 1 - cos थीटा, उसके बाद प्लस आयोटा साइन थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1 - cos थीटा। हमको तो रियल पार्ट चाहिए, क्या पार्ट चाहिए रियल पार्ट, तो ये पार्ट कैंसिल, तो कितना है 1/2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा 2 1 - cos थीटा। अब यहाँ पे 1/2 क्या हो गया, दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट, ये होता है एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, तो ये री ऑफ जेड होता है ये वाला पोर्शन, तो ये क्या होता है आई एम ऑफ जेड होता है, तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 1/2, तो आंसर क्या हो गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है
है इफ a इक्वल टू 1 प्लस ऑफ सॉरी कॉस थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा, देन यहाँ पे फाइंड देन 1 प्लस ऑफ ए 1 माइनस ऑफ ए इक्वल टू ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन कॉट थीटा बाई 2, बी ऑप्शन कॉट थीटा, उसके बाद सी ऑप्शन कॉट थीटा, उसके बाद सी ऑप्शन आयोटा कॉट थीटा बाई 2, आयोटा कॉट थीटा बाई 2, डी ऑप्शन आयोटा टेन थीटा बाई 2। आप देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन है सारा, इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए इक्वल टू कॉस थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा ये दिया हुआ है। अगर हम इसको क्या करें, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें, बाय कॉम्पोनेंडो एंड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये बन जाएगा। देखो तो डिविडेंडो यहाँ पे मेरा नीड आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस ऑफ ए 1 माइनस ऑफ ए, ठीक है ना। या ये ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस 1 और ए माइनस ऑफ 1 कॉस थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा, है ना, प्लस ऑफ 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वह ए 1 प्लस तो ए लिख सकते हैं, माइनस ले लेंगे 1 माइनस ऑफ ए 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा प्लस ऑफ आयोटा, इसको लिखेंगे आयोटा साइन थीटा, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस ले लिया है तो आयोटा क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, जो माइनस में था वो प्लस, प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, दैट इम्प्लाई 1 प्लस ऑफ ए एंड 1 माइनस ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस यानी कि हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस, है ना, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे साथ में आ जाएगा आयोटा, नीचे में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे माइनस क्या हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ए 1 माइनस ऑफ ए, ऊपर में 2 कॉस थीटा बाई 2 को कॉमन ले लो तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा 2। अब नीचे में क्या कॉमन आ सकता है, नीचे में कॉमन आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 एंड माइनस माइनस कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2। अब देखो ये वाला जो है 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 2 क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ ए 1 माइनस ऑफ ए, तो ये हो जाएगा कॉस बाई साइन मतलब कॉट ही हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। अब रहा ये, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कॉस, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे क्या है साइन। अगर हम यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर में आयोटा से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए वो डिनोमिनेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ न्यूमरेटर में है नहीं, यहाँ से आयोटा को यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 पर से आयोटा को कॉमन निकालते हैं तो साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 आएगा, साथ में डिनोमिनेटर में आयोटा 1 बाई के फॉर्म में चला जाएगा, और नीचे रहेगा साइन थीटा बाई 2 एंड माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो ये ऊपर जब जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, क्या आ जाएगा आयोटा कॉट थीटा बाई 2। यहाँ पे देखियो आयोटा कॉट थीटा बाई 2 कौन सा ऑप्शंस में है, बोले सी ऑप्शंस में है। एक्चुअली अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं तुमको, देखो तो वहाँ पे हम लोग आयोटा निकाला था तो साइन थीटा बाई क्या हो गया था +2। अब यहाँ वाला देख लो, अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे कॉस के साथ तो आयोटा नहीं था, तो आयोटा क्या हो जाएगा 1 बाई आयोटा के फॉर्म में,
ऊपर क्या बचेगा कॉस थीटा बाई टू, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई क्या है देखो टू, अयोटा कॉस थीटा बाई क्या है टू। तो वन बाई अयोटा का मतलब होता है देखो अयोटा का मतलब वन बाई अयोटा इंटू वन बाई अयोटा अयोटा, तो यहाँ पे हो जाता है अयोटा अयोटा का स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ अयोटा ही आएगा है ना। तो यहाँ पे ये इसका मतलब माइनस अयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे लिख सकते हैं अयोटा साइन थीटा बाई टू माइनस ये वन बाई अयोटा माइनस अयोटा कॉस थीटा बाई टू हो गया। उसके बाद साइन थीटा बाई टू एंड माइनस कॉस थीटा बाई टू, तो ये कॉमन आ जाएगा इसलिए कट गया, तो अयोटा सिर्फ आएगा। तो अयोटा कॉट थीटा बाई टू ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इफ x प्लस ऑफ अयोटा y इक्वल टू वन प्लस ऑफ अयोटा एंड टू प्लस ऑफ वन प्लस ऑफ टू अयोटा एंड वन प्लस ऑफ थ्री अयोटा इक्वल टू ये हो गया, देन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है ए ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन जो है वो है ज़ीरो, दूसरा ऑप्शन जो है वन है, तीसरा ऑप्शन जो है वो है तीसरा ऑप्शन 100 है, तीसरा डी ऑप्शन जो है एन ओ टी है। देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे x प्लस ऑफ अयोटा वाई इक्विवेलेंट ये दिया हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर मॉड का फॉर्म में क्या होगा देखो इस ऐसा जब भी आएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड द मॉड, वी यूज द ओनली only we use mod then we can get the exact answer। क्यों mod में क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को मॉड में स्क्वायर में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका जो है मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो यहाँ पे है x प्लस ऑफ अयोटा वाई वन प्लस ऑफ अयोटा वन प्लस ऑफ टू अयोटा वन प्लस ऑफ थ्री अयोटा। हम लोग ये वाला प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का यूज़ कर सकते हैं, मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड ऐसा लिख सकते हैं जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू मीन्स क्या होता है मॉड ऑफ जेड वन प्लस ऑफ मॉड ऑफ क्या हो जाता है जेड टू। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मॉड लिया एक्स प्लस ऑफ अयोटा वाई, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स वन प्लस ऑफ सॉरी ये क्या हो जाएगा ये गलत हो रहा है, यूज़ कर सकते हैं ये वाला प्रॉपर्टीज मॉड ऑफ जेड वन जेड टू है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू प्रोडक्ट में जाएगा मॉड ऑफ टू जेड वन प्लस वन प्लस ऑफ थ्री मॉड। ठीक है ना, दैट इम्प्लाई इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, इसका मतलब वन प्लस वन का स्क्वायर प्लस ऑफ वन का स्क्वायर है ना इंटू वन स्क्वायर प्लस ऑफ टू का स्क्वायर इंटू वन का स्क्वायर प्लस ऑफ थ्री का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई, ये हो गया मॉड वन, यहाँ पे हो जाएगा इंटू यहाँ पे हो जाएगा फाइव, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड मारेंगे एस बी एस लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर टू इंटू फाइव इंटू टेन, तो फाइव टू या टेन इंटू टेन यहाँ पे आ गया 100, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 100, मतलब ऑप्शन क्या हो गया सी, दिस इज आवर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ
एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई पे होल पावर 1/3 इक्वल टू ए प्लस ऑफ आयोटा बी, ए प्लस ऑफ आयोटा बी, देन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। इक्वल टू क्या क्वेश्चन, इक्वल टू क्या वैल्यू आएगा ये देखना है। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है 0 एंड बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है -1, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस मतलब NOT। अब यहाँ पे देखिए ये सारा क्वेश्चन है, अब इसको यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, ये सारा का वैल्यू को फाइंड करना है, ये वैल्यू में फाइंड करना है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम से के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, ठीक है ना, होल पावर 1/3 ए प्लस ऑफ आयोटा बी। तो हम लोग इस इम्प्लाई करेगा एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई इक्वल टू ए प्लस ऑफ आयोटा बी, ये 1/3 इधर जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस ऑफ बी का होल क्यूब, तो यहाँ ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस ऑफ बी क्यूब। तो इसमें पुट करते हैं इसको, डैट इम्प्लाई एक्स प्लस ऑफ आयोटा ए क्यूब प्लस ऑफ 3a² आयोटा बी प्लस 3ab आयोटा स्क्वायर आयोटा बी का होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी आयोटा बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या इम्प्लाई होगा एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a² आयोटा बी माइनस 3ab² प्लस आयोटा क्यूब बी का क्यूब। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस ऑफ आयोटा 3a क्यूब प्लस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3a² आयोटा बी माइनस 3ab², यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आयोटा बी क्यूब, ये आया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब माइनस ऑफ ए क्यूब माइनस 3ab², उसके बाद प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है आयोटा प्लस आयोटा, तो 3a² बी माइनस क्या हो जाएगा बी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है रियल पार्ट x/a, ठीक है ना, रियल को इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² बी, तो इसमें से x इक्वल्स टू a कॉमन तो a² माइनस 3b², तो मतलब x/a इक्वल टू क्या हो गया a² माइनस 3b², दिस इज 1, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। उसके बाद अगर हम यहाँ इसको रेस करते हैं, उसके बाद रियल इमेजिनरी को लेते हैं तो y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3ab² माइनस बी क्यूब, अगर यहाँ पे b कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3a² माइनस b², y अपॉन b इक्वल टू 3a² माइनस b², ठीक है, दिस इज इक्वेशंस यहाँ पे क्या हो गया 2। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 यानी x/a प्लस y/b, यहाँ पे क्या हो जाएगा a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b², तो a² यहाँ पे कितना हो गया 4a² माइनस 4b², 4 कॉमन a² माइनस b², तो a² माइनस b², तो यहाँ पे क्या आया फॉर्मूला आया हम लोगों का 4a² माइनस b², तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा NOT हो जा रहा है, देखो क्योंकि यहाँ पे तो कॉमन आ जा रहा है, यहाँ पे NOT मैंने नॉन ऑफ अदर आएगा, नॉन ऑफ अदर, ये हो गया हमारा आंसर्स। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू।